आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी विजिट वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए और इस वीज़ा में आप किन किन लोगों को सऊदी बुला सकते हैं। सऊदी का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। कोई भी नॉर्मल आदमी ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकता है। पहले मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देता हूँ कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसेस है, कितना स्टेप्स है। कंप्लीट प्रोसेस में ब्रॉडली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आप ऑनलाइन इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे। इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो शायद पहले बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। दूसरा, जब आप इस एप्लीकेशन को फिल कर लेंगे तो उस एप्लीकेशन को आपको चेंबर करवाना रहता है। ओके, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप, जब चेंबर हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, जब वीज़ा डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपको अपने कंट्री भेज देना है, किसी एजेंसी को दे देना है, अप्रूव्ड एजेंसी को। वो एजेंसी पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स कॉन्सुलेट में या फिर एम्बेसी में सबमिट कर देगा और वीज़ा स्टम्प हो जाएगा पासपोर्ट में। तो ये 3 प्रोसेस में, 3 स्टेप में आपका वीज़ा, सऊदी का विजिट वीज़ा आपको लग जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। इन दौरान आपको जो फीस है, सऊदी में कुछ फीस नहीं लगेगा सिवाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जो 25 रियाल है शायद, और एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, शायद 25 रियाल है। लेकिन आप कंपनी के थ्रू अगर करवाएंगे, कंपनी के थ्रू ही करवाना पड़ता है क्योंकि आप डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, तो शायद कंपनी वाले अपने हिसाब से 50 रियाल या 100 रियाल आपसे डिडक्ट करते हैं। कई कंपनी वाले फ्री में भी कर देते हैं। ओके, तो सऊदी में आपको बस इतना ही फीस देना है। बाकी जब आप अपने कंट्री में वीज़ा स्टम्पिंग करवाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा स्टम्पिंग का और इंश्योरेंस का कुल मिला के कॉस्ट 10 से 15 हज़ार के बीच में होता है। 12 हज़ार लेता है कुछ एजेंसी वाले, कुछ 13 हज़ार, कुछ 15 हज़ार, इस तरह का रेट है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हैं उस एजेंसी वालों से। तो ये प्रोसेस हो गया विजिट वीज़ा का। अब बताता हूँ कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। पहले हुआ करता था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कुछ प्रोफेशंस हैं वही बस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब कोई भी जो सऊदी में है वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा को, अपने फैमिलीज़ को बुलाने के लिए। ओके, अब जब अप्लाई करेंगे तो किन किन लोगों को बुला सकते हैं उसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। इस वीज़ा में आप अपने जितने भी फर्स्ट जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उन सारे लोगों को बुला सकते हैं। जैसे कि आपके माताजी, आपके पिताजी, आपका भाई, आपका बहन, अगर भाई है उनका शादी हो गया तो उनका वाइफ, उनके बच्चे, या फिर बहन है उनका शादी हो गया तो उनका हस्बैंड और उनके बच्चे, आप इन सारे रिलेशंस को बुला सकते हैं विजिट वीज़ा में। और अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी आप बुला सकते हैं इस वीज़ा में। जब आप इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे तो वो रिलेशनशिप वाला कॉलम जो है वहाँ पे आपको अदर ऑप्शन चूज़ करके आपको अरबी में ये रिलेशन को लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपका अगर ब्रदर का वाइफ है तो लिखना पड़ेगा ब्रदर्स वाइफ। ओके, तो वो अरबी में लिखना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कई लोगों का यही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन रिलेशंस को हम बुलाएं या ना बुलाएं। कई लोग अगर मान लीजिए अपने भाई को भी बुला रहे होते हैं तो उस समय प्रॉब्लम ये होता है कि उनका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है, तो उस समय वो इंटर करते समय शायद कुछ गलत डेटा लिखते होंगे। जहाँ तक उनका प्रोफेशन का सवाल है, जो आप प्रोफेशन भी लिखना रहता है कि वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, वहाँ पे भी आप भाई या ब्रदर लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक आउटलाइन था आप लोगों को बताने का। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का ये था जो रिलेशन वाला पार्ट है, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से रिलेशन को हम बुला सकते हैं। बाकी प्रोसेस तो सिंपल ही है। आप एक बार उस लिंक पे जाइए जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब आप फिल कर रहे होंगे तो अपने सारे डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल, ये सारे डिटेल अपने पास रखिएगा, अपने से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं होता है तो किसी का आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन से थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा। अगर आप अपने फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।